हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप। तो दोस्तों, रक्तचाप होता है क्या है? हम सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं, ऊतकों, इन सब अंगों से मिलकर बना है। तो इन अंगों तक जो भोजन पहुंचाने का कार्य है, जो ऊर्जा पहुंचाने का कार्य है, वो कौन करता है? हमारा हृदय, जो हार्ट है, वो इन सबका कार्य करता है। तो रक्तचाप होता क्या है? देखो, रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। रक्त वाहिनियां क्या होती है? हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, एक धमनी और एक शिरा। ठीक है। धमनी क्या होती है? जो होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाने का काम करती है। यानी हमारा जो हार्ट है, वहां से जो शुद्ध रुधिर होता है, ब्लड, उसको क्या करती है? हमारे शरीर की जो कोशिका है, ऊतक है, उन वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी होती है शिरा, जो क्या करती है? हमारे अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक लाती है। हमारे शरीर में जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, उन सबको एक ब्लड के साथ एकत्रित करके वो हमारे हृदय तक लाती है। ठीक है। ये जो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके घर का टैंक है, ठीक है, और ये आपके घर के ऊपर की छत वाली टंकी है, जिसके अंदर आपको इस टैंक से यहां तक क्या करना है? पानी पहुंचाना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहां से एक नली लगाएंगे। इस नली के द्वारा आप क्या करेंगे? पानी को टैंक से आपके घर की छत की टंकी में पहुंचाएंगे। ठीक है। इसको पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक मोटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जब हम मोटर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये मोटर कनेक्ट करने के बाद ये जो मोटर है वो क्या करती है? पानी को खींचती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है। खींचने के बाद ये क्या करती है? इस पानी को इस टंकी तक पहुंचाती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब ये नली खाली होती है तो क्या होता है? ये बिल्कुल सी चिपचिपी हो जाती है, मतलब अगर हम इसे दबाते हैं तो ये दब जाती है। लेकिन जब इसके अंदर पानी का प्रवाह होता है तो हम इस नली को दबाते हैं तो ये नहीं दबती है, बहुत ही टाइट होती है। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि जब हमारी जो रक्त वाहिनियां है, जो नली की जैसी होती है, ठीक है, इनके अंदर जब रक्त बह रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या करती है? हमारी जो नली है ना, इसकी दोनों तरफ की दीवारों के ऊपर क्या करती है? दबाव लगाती है। ठीक है। इसी दबाव को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। अर्थात रक्त वाहिनियों के द्वारा बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। ये जो दीवारें होती है, इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। जो रक्तचाप होता है उसको दो प्रकार से हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी दो प्रकार से हम उसको नापते हैं। ठीक है। एक होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों के संकुचित होकर रक्त को धमनियों में पंप करना है। यानी हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रेक्शन करता है, जैसे आपने स्पंज वाली बॉल देखी होगी, जब हम उसको दबाते हैं तो वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी पूरी वो सिकुड़ जाती है। ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे सिस्टोलिक। मतलब जिस तरह हमारा हार्ट एकदम मतलब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा? उसके अंदर ब्लड आएगा। ठीक है। फिर डायस्टोलिक, हृदय की मांसपेशियों का स्थिर होना, और जब अपन उस बॉल को छोड़ते हैं तो वो क्या होती है? स्थिर हो जाती है, यानी रिलैक्स वाली कंडीशन में आ जाती है। उसी तरह से हमारा हार्ट भी क्या होता है? रिलैक्स वाली कंडीशन में आ जाता है। इसको आप याद रखने के लिए एस और डी भी याद कर सकते हैं, एस अपॉन डी। ठीक है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंदर नापा जाता है। इसके बाद हमारा जो सामान्य रक्तचाप होता है अर्थात नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है। 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक, और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है। जो 120/80 होता है उसको हम mm ऑफ Hg के अंदर लिखते हैं। अर्थात जो हमारा रक्तचाप है उसके जो मापने की इकाई होती है वो होती है mm ऑफ Hg। बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या होती है? तो जो रक्त मापने की जो इकाई होती है वो होती है mm ऑफ Hg। ठीक है। और जो सामान्य रक्तचाप होता है हमारा वो होता है 120/80। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रक्तचाप मापक यंत्र, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जिस मशीन के द्वारा, उसे हम कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है। इसी के द्वारा हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही इसका एक इम्पोर्टेंट और बात है इसके अंदर कि इस मशीन के अंदर जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसके अंदर मरकरी अर्थात पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर के रूप में। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि स्फेग्नोमेनोमीटर के अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, बहुत सी बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर मरकरी धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके वैज्ञानिक की बात करें
तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने 1733 के अंदर घोड़ों में सबसे पहले ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप को मापा था। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो परिभाषा है वो कापलन नामक वैज्ञानिक ने 1983 के अंदर दी थी। ठीक है, अब रक्तचाप के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निम्न रक्तचाप जिसे हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पर्सन के बारे में कि उसकी बीपी लो हो गई या उसकी बीपी ज्यादा हो गई। जो बीपी लो होती है उसे हम कहते हैं निम्न रक्तचाप, और जो बीपी हाई होती है उसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। ठीक है, इसके बारे में अब हम और डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्न रक्तचाप की अर्थात लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होना। मतलब हमारी जो धमनी है उनके अंदर क्या होगा, रक्त का प्रवाह कम होगा। ठीक है, अगर उनके अंदर रक्त का प्रवाह कम होगा तो जो हमारी कोशिका है, उत्तक है, अंग है, इनको क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन सबको जो ऑक्सीजन जो मिलती है, भोजन जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? रक्त के द्वारा मिलता है। ठीक है, धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होना। ठीक है, या इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो कि सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है कि वो है ये है कि जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर दाब 90 से कम तथा डायस्टोलिक प्रेशर 60 से कम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप अर्थात लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं? शरीर में रक्त की मात्रा कम होना। अगर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम है तो जो हमारे यहाँ शरीर के अंग है उनको क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके अलावा हार्मोन परिवर्तन, जब हमारे शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, हृदय, गुर्दा को पौष्टिक आहार, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके हमारे शरीर के जो अंग है उनको क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा तो वो पूरी तरह से ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। अधिकांश हमारे देश में जो डेथ होती है वो इसी की वजह से होती है, बाकी अदर बीमारियां तो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो है धमनियों में अधिक दबाव के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ये वाले, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, रक्त का प्रवाह जो होता है तभी क्या करती है, जो इसकी दीवारें होती है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत अधिक लगाती है, यानी दाब बहुत अधिक लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसकी भी एक और डेफिनेशन है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 140 से अधिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अधिक हो तो हम उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा सामान्य रक्तचाप जो चाप था वो था कितना था, 120/80। ठीक है, 120 अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 130 भी होता है, 125 भी होता है या 140 भी होता है तो हम उसे उच्च रक्तचाप नहीं कहेंगे। ठीक है, वो आपका सामान्य ब्लड प्रेशर ही कहलाएगा। लेकिन अगर आपका 140 से अधिक जाता है, ठीक है, 150 160 की समथिंग, तो हम उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। ठीक है, अब उच्च रक्तचाप किस कारणों की वजह से होता है, चिंता की वजह से। अगर आपको बहुत अधिक टेंशन है या आप डिप्रेशन में हो तो उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ईर्ष्या, धूम्रपान के सेवन से अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी जो ये वेसल्स होती है ये धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती है। ठीक है, इनके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, रक्त का प्रवाह पूरी तरह से आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा व्यायाम नहीं करना, वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाना, यानी अगर आप वो जो सारी चीजें खा रहे हैं जिनके अंदर फेट बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से जो आपकी आर्टरी होती है, ठीक है, इसकी ये ब्लॉक हो जाती है, अर्थात इसके अंदर एथेरोमा फेट जमा डिपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का प्रवाह है वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका जो उपचार है, मतलब इसे जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अर्थात जिन खाद्य पदार्थों के अंदर पोटेशियम अधिक होता है उन खाद्य पदार्थों को हमें खाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा धूम्रपान, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब नहीं करना चाहिए।
हमें व्यायाम करना चाहिए और वसा युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मतलब जिनके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है हमें वो पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जहाँ मैंने यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने जो क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब ये है कि हमें उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें सोडियम युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जिन खाद्य पदार्थों के अंदर सोडियम की अधिक मात्रा होती है वो हमें नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा हम अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। तो गाइस आज हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर के प्रकार क्या होते हैं, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।